जस्टिन स्टडी केयर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं यूट्यूब पे जस्टिन स्टडी केयर। यहाँ कक्षा 8वीं से कक्षा 10वीं तक का सभी विषयों का समाधान आसान भाषा में मिलेगा। यदि आप भी चाहते हैं किसी भी विषय वस्तु का समाधान आपको सबसे पहले मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। हाँ तो बच्चों, मैं आपको बता दूँ, आज मैं जिस विषय पर बात करूँगा विषय पर पहले भी बात कर चुका हूँ, सामाजिक विज्ञान, जिसे हम अंग्रेजी में सोशल साइंस के नाम से जानते हैं। इसका फर्स्ट भाग हम आज से एक सप्ताह पहले अपलोड कर दिए थे। अगर आप लोग वो पार्ट नहीं देखे हैं तो अभी भी वो जाकर पार्ट देख सकते हैं, और उस पार्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। और आज मैं जो बात करने वाला हूँ उसके दूसरे भाग का मैं बता दूँ। इससे पहले मात्र 40 प्रश्न का उत्तर बताया था आपको। आज जो मैं बात करूँगा वो होगा प्रश्न 40 से लेकर प्रश्न 80 तक के प्रश्नों का आंसर, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर। ध्यान रखेंगे, इससे पहले 1 से लेकर 40 तक के प्रश्नों का आंसर मैं करवा चुका हूं, और आज जो मैं करवाऊंगा प्रश्न 41 से लेकर 80 तक का प्रश्नों का उत्तर। तो ध्यान से देखेंगे आप लोग, यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। बम्बई राज्य का विभाजन कर किन 2 राज्यों का गठन हुआ? ऑप्शन है महाराष्ट्र और गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र और गुजरात। आपको बता दूं, बम्बई राज्य का विभाजन कर, विभाजन मतलब होता है बांटकर या अलग करके 2 राज्यों का निर्माण किया गया। एक राज्य कहलाया महाराष्ट्र और दूसरा राज्य कहलाया गुजरात। ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए चल आगे क्या कह रहा है प्रश्न 42 देखेंगे ध्यान से। बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए? ऑप्शन है 10, 19, 12, 24। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 19। ध्यान रखेंगे, बिहार में कुल 19 नगर निगम स्थापित किए गए हैं। देखेंगे 43 क्या कह रहा है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1950, 1952, 1953, 1954। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 53। आपको बता दूं 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किया गया था। आगे देखेंगे, चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? ऑप्शन है निर्वाचन आयोग, क्षेत्रीय दल, सत्तारूढ़ दल, विपक्षी दल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निर्वाचन आयोग। ध्यान रखेंगे, निर्वाचन आयोग। आगे देखेंगे प्रश्न 45 क्या कह रहा है। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। ऑप्शन है 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय अर्थात 3 स्तरीय। आगे चलेंगे, प्रश्न 46 क्या कह रहा है। आंग सान सू की किस देश की नागरिक है? म्यांमार, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार। आगे देखेंगे, आगे क्या कह रहा है। चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन है मैरी रॉबिन्स, किम कैम्पबेल, चिंचिला, मिशेल बाचेलेट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 48 क्या कह रहा है। इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? ऑप्शन है जातिवाद, निष्पक्ष चुनाव, अलगाववाद, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निष्पक्ष चुनाव। आपको बता दूं, निष्पक्ष चुनाव पर ही लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो निष्पक्ष चुनाव ना होकर के जातिवाद चुनाव है, और जातिवाद चुनाव चरम सीमा पर है, जो देश के लिए एक संकट की बात है। हमेशा निष्पक्ष। आगे देखेंगे, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 540, 543, 545, 550। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 543। ध्यान रखेंगे, लोकसभा में चुने गए कुल सदस्यों की संख्या 543 होता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे देखेंगे क्या कह रहा है। इनमें से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, भारत, चीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्विट्जरलैंड। ध्यान रखेंगे, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे देखेंगे प्रश्न 51 क्या कह रहा है। कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? ऑप्शन है 5000,
10,000, 7,000, 15,000। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7,000। ध्यान रखेंगे 7,000। आगे देखेंगे 1975 के आपातकाल की घोषणा किसने की? ऑप्शन है जनता पार्टी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, बहुजन समाज पार्टी ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। आगे देखेंगे पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है? ऑप्शन है सरपंच, महापौर, जिला दंडाधिकारी, सत्र न्यायाधीश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जिला दंडाधिकारी। जिला दंडाधिकारी ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे क्या कह रहा है नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन हुआ? ऑप्शन है 2000, 2002, 2006, 2010। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2006। नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए 2006 में आंदोलन शुरू हुआ था। प्रश्न 55 क्या कह रहा है देखेंगे जल आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ? ऑप्शन है नेपाल, बोलीविया, बांग्लादेश, बेल्जियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बोलीविया। ध्यान रखेंगे बोलीविया। आगे देखेंगे प्रश्न 56 क्या कह रहा है हुइग एवं टोरी नामक राजनीतिक दलों का संबंध किस देश से है? ऑप्शन है यूगोस्लाविया, उत्तरी आयरलैंड, मैक्सिको, ब्रिटेन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। आगे देखेंगे इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन है 1873, 1918, 1928, 1945। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1928। आपको बता दूं इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1928 में प्राप्त हुआ था। आगे देखेंगे इनमें से क्या संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है? ऑप्शन है दोहरी सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता, इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोहरी सरकार। चलिए आगे चलते हैं क्या कह रहा है पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं? ऑप्शन है 45, 48, 53, 75। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 75। ध्यान रखेंगे पटना में कुल 75 वार्ड है। आगे देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किनकी अध्यक्षता में हुई? ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, काशीराम, अजीत सिंह। इसका सही आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर ए अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे देखेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? ऑप्शन है 1950, 1952, 1954, 1956। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1952। बात करूँ तारीख का 6 अगस्त 1952। प्रश्न 62 क्या कह रहा है ध्यान देंगे भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? नीति आयोग, योजना आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आगे देखेंगे आगे क्या कह रहा है y बराबर सी प्लस आई में आई क्या है? ऑप्शन है आय, निवेश, उपभोग, ब्याज। आपको बता दूं यहाँ y का मतलब क्या हुआ? y का मतलब हुआ सकल घरेलू उत्पाद। y का अर्थ हुआ सकल घरेलू उत्पाद। ध्यान देंगे वही बात करें c का मतलब हुआ उपभोग। c का मतलब हुआ उपभोग। ध्यान देंगे i का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखेंगे इन्वेस्टमेंट जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं निवेश। अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा निवेश। ध्यान रखेंगे आप लोग। प्रश्न 64 क्या कह रहा है इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होता है? ऑप्शन है बीमा का व्यय, मूल्यह्रास, कच्चे माल की कीमत, इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। आगे देखेंगे खनन को इनमें से किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र। आगे देखेंगे किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है? ऑप्शन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। आगे देखेंगे, इनमें से क्या पूंजी का पारिश्रमिक है? ऑप्शन है लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लगान। आगे देखेंगे, इनमें से क्या संस्थागत वित्त का स्रोत है? ऑप्शन है महाजन, व्यापारी, रिश्तेदार, सहकारी बैंक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाजन। आगे देखेंगे, भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार के वित्तीय संसाधन प्रदान करता है? ऑप्शन है अल्पकालीन, मध्यम अवधि, दीर्घकालीन, इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दीर्घकालीन। आगे देखेंगे, ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को वित्त की आपूर्ति कौन करता है? ऑप्शन है सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाबार्ड। आगे देखेंगे, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन है 1901, 1904, 1912, 1915। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1904। ध्यान रखेंगे, 1904 में भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। प्रारंभ बोले तो शुरू हुआ था। आगे देखेंगे, विकसित देशों के कार्यबल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत होता है? ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र। आगे देखेंगे, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? ऑप्शन है 1975, 1982, 1991, 1995। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1991। ध्यान रखेंगे, भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में लागू की गई थी। आगे देखेंगे, कृषि उत्पादों के प्रमाणन के लिए किस मानक चीज का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ISI मार्क, एग मार्क, हॉल मार्क, इनमें सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एग मार्क। चलिए आगे देखेंगे, मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन है? ऑप्शन है भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, इनमें सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। इनमें सभी। आगे देखेंगे, जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई? ऑप्शन है 1980, 1989, 1997, 2004। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1989। ध्यान रखेंगे, जवाहर रोजगार योजना 1989 में लागू किया गया था अपने भारत में। आगे देखेंगे, HDI जिसे मानव विकास सूचकांक के नाम से जानते हैं हिंदी में, कब शुरू की गई? ऑप्शन है 1980, 1990, 1970, 1960। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1990। ध्यान रखेंगे, 1990 में HDI शुरू की गई, अर्थात ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसका फुल फॉर्म होगा। आगे क्या कह रहा है, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है? ऑप्शन है वानिकी, मछली पालन, विनिर्माण, पशुपालन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विनिर्माण। ध्यान रखेंगे, विनिर्माण। आगे क्या कह रहा है, इनमें से क्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को हल करता है? ऑप्शन है वस्तुएं, वस्तु मुद्रा, मुद्रा, इनमें सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा। आगे देखेंगे, आखिरी प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक नहीं है? ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे SBI के नाम से जानते हैं, पंजाब बैंक ऑफ इंडिया, जिसे PNB के नाम से जानते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे RBI के नाम से जानते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसे CBI के नाम से जानते हैं। आपको बता दूं, इसे SBI कहा जाता है शॉर्टकट में। आपको बता दूं, इसे PNB कहा जाता है शॉर्टकट में, इसे CBI कहा जाता है शॉर्टकट में, और इसे RBI कहा जाता है शॉर्टकट में।
ध्यान रखेंगे। तो आपको बता दूं, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंक नहीं है, बल्कि यह केंद्रीय बैंक है। ध्यान रखेंगे, यह केंद्रीय बैंक है।